हेलो। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमारी एक सीरीज चल रही है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th के ऊपर, इसमें आज हम एक रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के जो कंबाइंड केस है उस पर हम एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं और इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या पूछा गया ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के अंदर हम हर कोई कंसेप्ट कवर अप करेंगे जो भी रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, सीरीज कनेक्शन प्लस पैरेलल कनेक्शन है। एक सिंपल क्वेश्चन हमने लिया और इस सिंपल क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमारे पास एक बैटरी दी है 12 वोल्ट, एमीटर दिया है, 8 ओम रेजिस्टर दिया है, 6 ओम एंड 12 ओम रेजिस्टर दिया है और हमसे क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस पूछा है और क्या पूछा हमसे, नेट करंट हमसे पूछा है आई नेट और पूछा है वी पैरेलल, मतलब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस इनकी इसकी वोल्टेज निकालनी है और हमसे पूछा है I1 एंड I2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बैटरी से निकलने वाला करंट I नेट हम यहां से लिखेंगे IN और ये भी यहां से I नेट और यही यहां पे I नेट आएगा और ये I नेट यहां से ब्रेक होगा I1 I2 में, यहां से फिर से वापस क्या आएगा I नेट आएगा। एज यू नो दैट कि यहां पे अगर देखेंगे आप, यहां पे जब I नेट इस पॉइंट पे पहुंच रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जब पॉइंट के ऊपर पहुंच रहा है तो यहां करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। तो व्हेनेवर देयर इज अ डिवीजन ऑफ करंट वी नो दैट एट दैट वेरी पॉइंट जो सामने रेजिस्टर लगे वो किसमें होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल एड्रेस करने का तरीका क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले हम कि गिवन हमारे पास क्या है। देखिए मेरे बच्चा, गिवन हमारे पास वोल्टेज दिया है कितना, 12 वोल्ट। ठीक है, गिवन हम इसको नाम दूंगा मैं, ये R1 रेजिस्टर है और ये यहाँ पे 6 ओम जो यहाँ पे दिया है 6 ओम, इसको मैं मानता हूं R2 रेजिस्टर और 12 ओम कितना है, R3 रेजिस्टर। ठीक है, तो मैं क्या मानूं कि जो R1 जो है वो 8 ओम है, जो R2 है वो कितना है 6 ओम और जो R3 है वो कितना है 12 ओम। ये हमारे पास क्या दी है, गिवन चीजें दी गई है। ठीक है, तो अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में देखूं कि मुझे क्या निकालना, मुझे सबसे पहले पूछा गया कि नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। क्या निकाल दो, नेट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस निकालने से पहले मैं क्या करूंगा, जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन है ना मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो पहले ये वाला पोर्शन है, पहले हम इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं लिखूं यहां पे, जो R2 है वो पैरेलल किसको है, R3 को, R2 पैरेलल R3। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे पास यहां करंट क्या हो रहा, ब्रेक हो रहा और करंट ब्रेक होने की वजह से ये किसमें हो गया मेरे बच्चा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और हमें पता है कि क्या, फॉर टू रेजिस्टर्स अगर वो किसमें कनेक्टेड होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर होगी तो उनका जो फॉर टू रेजिस्टर्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी उनके पास निकालने का तरीका क्या होता, उनका जो R नेट आता है वो होता है R1 इंटू R3 डिवाइड बाई R1 प्लस R3। ठीक है, ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स निकालने का रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, फॉर्मूला लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ा के रखा है। तो R नेट विल बी व्हाट, R1 कितना है, सॉरी R1 इट्स हियर R2 राइट, इट्स हियर R2, R2 कितना है 6, R3 कितना है 12, 6 प्लस 12 एंड R नेट विल बी 72 डिवाइड बाई 18 एंड R नेट विल बी इक्वल टू 4 ohms। ठीक है, R नेट कितना है किसका, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, R नेट की जगह मैं इसको R पैरेलल लिखता हूं। ठीक है ना, R पैरेलल में इसको लिखूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, वो आया 4 ohms। ठीक है, अब सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से, ये एक बेहतरीन पॉइंट है कि जब भी आप सुनो, जब भी आप ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखोगे तो जब मैंने नेट रेजिस्टेंस निकाला पैरेलल का तो बैटरी को पता क्या दिखेगा, बैटरी को अब 6 और 12 ओम नहीं दिखेंगे, बैटरी को दिखेगा नेट रेजिस्टेंस कितना लगा है 4 ओम। तो इनकी जगह बैटरी को क्या दिखेगा, इनकी जगह बैटरी को कुछ इस तरीके से दिखेगा कि यहां पे कितना लगा है 4 ओम रेजिस्टर लगा हुआ, बैटरी को 12 और 6 नहीं दिखेंगे, बैटरी को इनका नेट दिखेगा दैट इज 4 ओम। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा हमसे क्या पूछा गया है, इसके बाद हमसे पूछा गया नेट रेजिस्टेंस। क्या पूछा है, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चा, तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, R नेट इज इक्वल टू, देखिए अब जो R पैरेलल है ना, मैं इस सर्किट को रिड्रा करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये बैटरी लगी है इधर और ये 12,
ये 8 और ये 4 और यहां से करंट क्या जा रहा आई नेट, क्योंकि अब ये जो 6 एंड 12 ओम है ना, इनको हम क्या करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन जो आई, इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उससे इसको यहां पे शो करेंगे 4 ओम, राइट। अब यहां से करंट, तो आर नेट कैसे आएगा, आर नेट जो आएगा इसको मैं आर पैरेलल कहता हूं और इसको मैं क्या कहूंगा, R1। देखिएगा ये R1 और ये क्या हुआ, आर पैरेलल, तो क्या निकलेगा आर नेट, R1 प्लस आर पैरेलल, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन किसमें होगी, अब ये पूरी कॉम्बिनेशन किसमें होगी मेरे बच्चा, आप सीरीज के अंदर किसमें होगी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिएगा तो आर नेट कितना आएगा, आर नेट मिलेगा आपके पास 8 प्लस 4, तो आर नेट विल बी 12 ओम्स, ठीक है मेरा बच्चा। ये निकला आपके पास आर नेट, तो जब से पहला पूछा गया था वो कितना आया, 12 ओम्स आया आपका आर नेट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है आई नेट निकाल दो, नेट करंट, और आपको पता है आई नेट का फॉर्मूला क्या होता, देखिएगा आई नेट का फॉर्मूला क्या होता, आई होता बराबर V डिवाइड बाई R। अब आई नेट पूछा है तो यहां पे V नेट डिवाइड बाई R नेट लग जाएगा, सिंपल लॉजिक। तो आई नेट इज इक्वल टू V नेट डिवाइड बाई R नेट। V नेट की वैल्यू कितनी है, V नेट की वैल्यू है 12 वोल्ट, राइट, जो गिवन है 12। R नेट कितना आया आपके पास 12, तो 12 से 12 खत्म, तो आई नेट कितना आएगा आपके पास 1 एम्पियर, ठीक है। याद रखिएगा आई नेट निकालने का तरीका ओम्स लॉ से V नेट डिवाइड बाई R नेट, तो R नेट कितना आया 12 ओम्स, V नेट कितना आपको दिया है 12 वोल्ट, डिवाइड करने के बाद आई नेट कितना मिलेगा आपको 1 एम्पियर। क्लियर है बात, इतना समझ आया होगा, बहुत सिंपल चीज है। तो आई नेट आपके पास कितना आया मेरा बच्चा 1 एम्पियर आ गया, ठीक है, हो गया। आई नेट कितना है आपके पास 1 एम्पियर। अच्छा अब पूछा आपके पास V पैरेलल, क्या पूछा, V पैरेलल। जरा देखिएगा यहां से जो आई नेट गया होगा वही तो 4 ओम में भी जाएगा और वही तो 8 ओम में भी जाएगा। अगर ये ऐसा पूछेगा फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीमीटर, तो जो यहां से करंट निकला वो करंट कितना निकला होगा, ये करंट यहां से कितना निकला है 1 एम्पियर, तो क्या यही 1 एम्पियर एमीटर में भी जाएगा, तो रीडिंग ऑफ एमीटर कितनी है 1 एम्पियर, क्या यही करंट 8 ओम में भी जाएगा, तो व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस 8 ओम, इट इज 1 एम्पियर। नाउ व्हाट इज द करंट अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, इट्स अगेन 1 एम्पियर। तो क्या मैं कहूं इस कॉम्बिनेशन का जो आंसर आया वो 4 ओम आया, तो 4 ओम के अक्रॉस भी कितना करंट होगा मेरे जिगर 1 एम्पियर होगा। बात समझ आई, सिंपल लॉजिक है। चलिए अब देखते हैं V पैरेलल निकालने का तरीका, याद रखिएगा V पैरेलल निकालने का तरीका, V पैरेलल जो होता है वो होता है बराबर आई नेट इंटू आर पैरेलल। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बता दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दी। V पैरेलल होता है आई नेट इंटू आर पैरेलल, सिंपल। नाउ व्हाट इज V पैरेलल, V पैरेलल व्हाट इज आई नेट, आई नेट कितना है आपके पास 1 एम्पियर, it is 1 into what is R parallel, R parallel is 4 ohms, right, that's 4, so V parallel is equal to 4 volt। V parallel कितना आया 4 वोल्ट, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो अलग अलग रेजिस्टर का यूज करके, बट उसके लिए पहले I1 निकालना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप पहले क्या करो, हमेशा जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगी उस पैरेलल कॉम्बिनेशन की नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, जो नेट रेजिस्टेंस आएगी उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वही पैरेलल कॉम्बिनेशन की वोल्टेज होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो 4 वोल्ट आया है तो इधर भी कितना होगा 4 वोल्ट और इधर भी कितना होगा मेरा बच्चा 4 वोल्ट, चाहे वो 6 ओम रेजिस्टर हो चाहे वो 12 ओम रेजिस्टर हो, दोनों के अक्रॉस कितना होगा 4 वोल्ट वोल्टेज होगी। इतना तो शायद आपको समझ आया होगा। ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, यहां पे टिक मार रहा हूं। V पैरेलल निकालने का तरीका क्या होता, I नेट इनटू R पैरेलल। व्हाट इज R पैरेलल, R पैरेलल इज द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। आई एम गोइंग टू राइट डाउन इट हियर, व्हाट दिस इज नेट रेजिस्टेंस across parallel combination, ठीक है मेरा बच्चा, नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो अब क्या पूछा, अब हमसे पूछा है फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। देखिएगा बहुत सिंपल, I1 निकालने का तरीका क्या होता, I1 निकालने का तरीका होता है, देखो I निकालने का तरीका क्या होता V बटा R। तो I1 पूछा है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो क्या करोगे आप यूज करोगे V पैरेलल डिवाइड बाई R रेजिस्टर, मतलब क्या वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर, यहां लिखता हूं मैं वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर।
मतलब क्या है, I1 निकलेगा V पैरेलल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टर। सर क्या बात कर दी आपने, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, मतलब जिसके अक्रॉस पूछा गया है, तो I1 किसके अक्रॉस पूछा गया, 6 ओम के अक्रॉस, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर क्या बनेगा यहाँ पे 6 ओम। तो क्या बनाऊंगा यहाँ पे मैं, I1 V पैरेलल कितना आया, V पैरेलल आया 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, इट इज R2 हियर, तो दैट मींस 6 राइट, एंड व्हाट इज I1, I1 विल बी इक्वल टू 0. ये कितना निकलेगा 36 0.67 एम्पियर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। क्लियर है बात समझ आई। इसके बाद हम देखेंगे I2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा I2 की वैल्यू कितनी आएगी, I2 की वैल्यू फिर से V पैरेलल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, तो I2 की वैल्यू कितनी है 12 ओम का रेजिस्टर 12, सो V पैरेलल कितना है 4 डिवाइड बाय 12, so that will be equal to 0. देखिएगा ये 40 बन जाएगा, 12 के 36 0.33 बन जाएगा यहाँ पे। सो I2 की वैल्यू कितनी आई 0.33 एम्पियर्स, ठीक है। अब तुम अगर इन दोनों का ऐड करोगे तो जो यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे I नेट होगा, इधर लिखता हूं मैं, जो I नेट होगा तो I नेट की वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2. What is I1? I1 is 0.67 plus what is I2? That is 0.33. So that is equal to 1 एम्पियर, जो कि हमारा I नेट कितना आया था 1 एम्पियर का वैल्यू आया था। बात समझ आई। याद रखिएगा पैरेलल के अक्रॉस वोल्टेज निकालने का तरीका क्या होता है, V पैरेलल इज इक्वल टू I नेट इनटू R पैरेलल, where R पैरेलल इज नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात, ठीक है, समझ आई। चलो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। Thanks a lot. Have a nice day.